नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में और ये सीट मनोज तिवारी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इस सीट पर मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज खत्री समाज ने भाजपा को और मनोज तिवारी को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मनोज तिवारी ने भी अपना शुक्रिया अदा जताया है और साफ तौर पे दावा कर दिया है कि दिल्ली की सातों सीट और साथ ही साथ 400 पार इस बार भाजपा और एनडीए करने जा रही है। इस देश में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी बहुत सारी गारंटियां दी थी। दिल्ली में उन्होंने गारंटी दी थी कि जमुना जी को ऐसा साफ करेंगे कि लोगों के साथ साथ हम भी डुबकी लगाएंगे। उस गारंटी को भी एक बार याद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि हम किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। उस गारंटी का भी देश और दिल्ली सोचेगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन विधानसभा की मीटिंग करेंगे और जन लोकपाल ले आएंगे। आज तक नहीं आया। उन्होंने गारंटी दी थी कि 500 नए स्कूल खोलेंगे। उन्होंने गारंटी, एक भी नहीं खुला। उन्होंने गारंटी दी थी कि 20 नए कॉलेज खुलेंगे, एक भी नहीं खुला। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम कोई बंगला गाड़ी नहीं लेंगे और हम 4 कमरे के घर में रहेंगे। आज वो राजमहल में रहते हैं और करोड़ों की गाड़ियों का से बैठ के सफ़र करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चेहरे पे पूरी कालिख पोत के भेजी है कि जाओ लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठ सकते हो। बड़ी बेइज्जती किया। एक और सवाल, वो कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, एक भ्रष्टाचारी जिसको सुप्रीम कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, पैरोल दे रही है। पैरोल होता है कि भाई देखो तुम बड़े अपराधी हो, लेकिन तुम्हारे घर में शादी ब्याह जैसी कोई बात पड़ी हो तो जाओ, हो के आ जाओ। और अभी अच्छा हो गया कि चुनाव प्रचार करने आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बहुत नफरत करती है, क्योंकि जिस गली में जाइएगा ना, गटर का पानी आ रहा है घर में। जहाँ जाइएगा नली बह रही है, गली टूटी हुई है। हमारे यहाँ बुजुर्गों का पेंशन बंद है, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये सब भी तो गारंटी था। तो अब अरविंद केजरीवाल गारंटी का नहीं, अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का नाम। अरविंद केजरीवाल का आज से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है उनके आने के बाद फर्क पड़ेगा वोट परसेंट में? अरविंद केजरीवाल जी, उनके आने का तब असर पड़ता जब इस दिल्ली को कम से कम साफ पानी दे देते। आज दिल्ली के लोग बिजली के बिलों से इतना परेशान हैं। कॉमर्शियल बिजली यहाँ 8 रुपया यूनिट होती थी, आज 24 रुपया यूनिट है। जान ले लिया। दिल्ली में कौन व्यक्ति है जिसका एक दुकान या दुकान से संबंध नहीं है? तो अब अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी बन चुके हैं और दिल्ली की जनता, ये तो 2000, खैर ये तो चुनाव ही उनका नहीं है, पटर पटर करते रहे जो भी। ये तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का है। और अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, साहस है, तो ये कह दें कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और सवाल है कि आप तीसरी बार दिल्ली के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भाजपा के जिनको तीसरी बार टिकट भाजपा ने दिया है, तो आपके लिए कन्हैया कुमार के खिलाफ राह मुश्किल है, आसान है, क्या कैसे देखते हैं? कन्हैया कुमार जैसा अपोनेंट जिसको भी मिलेगा उसका चुनाव आसान हो जाएगा, क्योंकि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच वाले हैं। हम देश को
देश की भक्ति करते हुए देश को मजबूत बनाने वाले लोग हैं। वो भारत की सेना को गाली देने वाले हैं, हम भारत की सेना की जय जयकार करने वाले हैं। वो घर घर से आतंकवादी निकालने वाले हैं और हम आतंकवादियों को कोख में भी नहीं पलने देंगे, वो लोग हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी के सामने आए तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को चुनाव जीतने में दिक्कत। कुमार लगातार हमलावर है आप पे, मनोज तिवारी पे, क्या कहेंगे? वो हमलावर अपनी पार्टी पे हैं, उनका अध्यक्ष छोड़ के गया ना कि हम छोड़ के गए हैं। वो पहले अपनी पार्टियों के जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो उनके हमले से अब उनको बचाएं। कन्हैया कुमार कहीं हम लोगों के लिए उनका कोई लाइन हमला हो ही नहीं सकती। खत्री समाज ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। मैं अनिल अरोड़ा, खत्री सभा गाजियाबाद अध्यक्ष। समाज के लिए एक ज़रूरी है कि बीजेपी को वोट देना। जितने भी सारे दल हैं, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, वो सनातनियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, राम मंदिर के विषय में बोलते हैं, राम जी को उन्होंने काल्पनिक बता दिया। तो इस वजह से तो हम लोगों को, हिंदुओं को, बीजेपी की तरफ को ये जो राष्ट्रीय भावना को देना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी को वोट करना ज़रूरी है। और मैं आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम के आपसे ये आह्वान करता हूँ, ये मत कहो कि बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, घर से निकलेंगे जब भी 400 पार हो पाएंगी। और इसलिए घर से निकलें और वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना समर्थन देने का ऐलान किया, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, यह समाज वो समाज है जो अपने आप में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का समाज है। अभी मैंने बताया 1947 में जो सब कुछ छोड़ के इस देश में आए, अपनी रोजी रोटी तक भी हमारे पास कुछ नहीं था और भारत में एक ऐसी स्थिति में, मजबूत स्थिति में हम हैं जो आज 33% आर्थिक अर्थव्यवस्था में है। ऐसा समाज अगर सब कुछ छोड़ सकता है अपने राष्ट्र के लिए, तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी की विचारधारा रखती है, तो उसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्थन है। और एक एक कार्यकर्ता, समाज का एक एक कार्यकर्ता, हमारे 10 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी, क्या 400 पार इस बार आप लोग कितना भरोसा है 400 पार का? 100% सर, 100% भरोसा है 400 पार में। क्यों 400 पार क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा है और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ है। सर लेकिन ये जो सीट है, इस पे जैसा कि मनोज तिवारी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग विशेष की भी अच्छी खासी आबादी है, उन लोगों का वोट आपको नहीं चाहिए क्या? जिस तरीके से बातें हो रही हैं, भाजपा पे आरोप भी लग रहा है कि आप तो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, खास वर्ग को मना कहाँ कर रहे हैं, वोट दो ना। अब वो वोट जानबूझ के नहीं देते। उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है देश को नुकसान पहुंचाना, उनका एजेंडा है हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना। जब वो सम्मान, हम तो सम्मान कर रहे हैं ना। मोदी जी अगर योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं तो वो सोच के दे रहे हैं क्या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सिख है, क्या है? वो नहीं दे रहे ना। लेकिन अगर वोट देने की बात आती है तो एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, इस सीट पर कितनी चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के लिए, खासकर भाजपा के लिए? कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल मुकाबला एक तरफा जीत रहे हैं, बिल्कुल 100%। कांग्रेस ने गलत आदमी को टिकट दे दिया है। ऐसा वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबका टुकड़े टुकड़े गैंग है वो, समझो बात। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।